हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी खूबसूरती के ऊपर। महिलाओं की एक खास जो इच्छा होती है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, सभी प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को हमेशा खूबसूरत, तरोताजा और जवा दिखना चाहती हैं। आज इसी संदर्भ में मैं आपको जानकारी दूंगी कि आप अपने रंग को कैसे निखार सकते हैं, कैसे गोरा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को रिंकल्स से बचा सकते हैं, ओवर एजिंग स्थिति से बच सकते हैं और कैसे अपने आप को हमेशा खूबसूरत, जवा और निखरा निखरा फील कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ये समस्या नहीं, आजकल के पुरुषों की भी ख्वाहिश होती है कि वह हमेशा खूबसूरत, हैंडसम, गोरा और तरोताजा दिखे। यह पहले के समय में सिर्फ महिलाएं ज़्यादा इस पर मोहित थी, महिलाओं के अंदर यह फीलिंग होती थी। लेकिन अभी मैं जो नवयुवा जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, वह भी अपने आप को एक अच्छा पोजीशन में रखने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा पोजीशन में रखने के लिए बहुत सारे जत्न करते हैं। अपने स्किन पे ग्लो लाने के लिए बहुत सारे क्रीम का उपयोग करते हैं। महिलाएं और पुरुष बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्मेटिक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कॉस्मेटिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है उतना ही हमारे स्किन डैमेज होती है। और अगर कॉस्मेटिक जो हमारे क्रीम पाउडर वगैरह का जो इस्तेमाल होता है वह अगर लो क्वालिटी का हो तो और भी ज़्यादा यह आपके स्किन को दिन प्रतिदिन डैमेज करते जाते हैं। बहुत सारे बाजार में क्रीम आते हैं, गोरा कर लो, और अगर इस तरह के क्रीम हम लगाते हैं तो हो सकता है हमारे हेल्थ इशू भी बढ़ सकते हैं। सिर्फ स्किन ही डैमेज नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर में बहुत तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि अक्सर अमूमन बहुत सस्ते और इस तरह के जो क्रीम आते हैं वो भरपूर स्टेरॉइड से भरा पूरा होता है। बहुत सारे जो कॉस्मेटिक सामग्रियाँ आती है, बहुत सारे फाउंडेशन वगैरह, क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह जो आता है वह भी बहुत जो है कि शरीर को, आपकी त्वचा को नुकसान करती रहती है। और अगर लो क्वालिटी का है तो यह बिल्कुल लगाने की चीज़ नहीं होती, स्थिति नहीं होती। और एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है वो बेहतर क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का कॉस्मेटिक यूज कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनके बजट के बाहर है। जितनी उनकी मंथली इनकम होती है उतनी एक एक प्रोडक्ट की कीमत होती है। और उस स्थिति में आप चाहे तो होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से अपने आप को निखार सकते हैं, खूबसूरत व जवा बना सकते हैं। और सिम्टम बाय सिम्टम अगर दवाइयाँ ली जाए तो हो सकता है यह आपको बहुत जल्दी 2 से 4 हफ्तों में ही आपके ऊपर एक दमदार, चमकदार त्वचा के मालिक आपको बना सकती है। होम्योपैथिक इस मामले में भी बहुत ज़्यादा सफल है, बहुत ज़्यादा कारगर है और आपकी खूबसूरती को निखारने, आपकी त्वचा को जवा रखने, आपके चेहरे से रिंकल को दूर भगाने में बेहद कारगर दवा होम्योपैथी होती है। और आप होम्योपैथी का इस्तेमाल कर बेहद अच्छा फायदा पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारे लेप, लोशन जो भी आप घरेलू कर सकते हो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपको इतने वक्त नहीं मिलते, इसलिए होम्योपैथिक बहुत जल्दी, बहुत इजी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई वक्त ज़्यादा खर्च नहीं होता और अपने चेहरे, अपने त्वचा को ग्लो से भर सकते हैं, भरपूर चमकदार त्वचा के मालिक बन सकते हैं।
चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों ही तरह के स्थितियों में, दोनों ही समाज के हर प्रकार के जो लोग होते हैं वो सभी इस तरह के होम्योपैथी का इस्तेमाल करके आप अपने आप को सुंदर बना सकते हैं, निखार सकते हैं। और यह बेहद ज़रूरी है अपने आप को खूबसूरत बनाना, क्योंकि आप ये कहावत तो सुने ही हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन दिल में जाता है, दिल में जाता है। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आपने अगर देखा तो आपके आंखों में ऐसा चेहरा ठहर सा जाता है। इसलिए हर महिला, हर पुरुष इस भागा भागी में होते हैं कि वो कैसे अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाए, कैसे खूबसूरत दिखाए, कैसे आपके आंखों में समा जाए आपके चेहरे। तो इस तरह से वह निखार जाते हैं। हमारी जो खूबसूरती होती है, जो नेचुरल खूबसूरती होती है, ईश्वर बना के देते हैं। आप देखते हैं कि एक छोटा सा शिशु कितना कोमल, कितना स्वीट और कितना रिंकल फ्री होता है, लेकिन हम जैसे जैसे जवा होते हैं वैसे वैसे बाहरी पॉल्यूशन, सन रेजेस, धूल, मिट्टी, गंदगी और बहुत तरह के स्ट्रेस के कारण हम अपने आप को, अपनी स्किन को लगातार डैमेज करते रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे, किन किन परिस्थितियों में, किन किन तरह से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने त्वचा को निखार सकते हैं, और अगर रंग डार्क है तो उसे गोरा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसके क्या क्या मुख्य कारण हैं हमारे स्किन डैमेज होने के। तो हमारे स्किन डैमेज होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण स्ट्रेस। हम बहुत तरह के टेंशन लेते हैं और लगातार टेंशन लेने की वजह से हमारे चेहरे पे स्ट्रेस साफ साफ झलकने लगता है और चेहरे से ग्लो चला जाता है, निखार खत्म हो जाता है। तो अक्सर कोशिश करें कि स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना कम लें, स्ट्रेस लेना छोड़ दें, पहला चीज। दूसरा चीज सन रेजेस। अब डायरेक्ट हम सूरज के कड़कड़ाते धूप में अगर चले जाए तो उसमें क्या होता है कि वो सन रेजेस हमारे स्किन पे पड़ते हैं और उस स्किन को ब्राउनिश, डार्क बना देते हैं। तो कोशिश करें कि सन रेजेस से बच के चले, चेहरे को बचा के चले। शरीर में तो धूप थोड़ी लगनी चाहिए, लेकिन चेहरे को थोड़ा बचा ले, जिससे हमारा चेहरा सन रेजेस के कारण डार्क न हो। इसके बाद तीसरा कारण ओवर यूज कॉस्मेटिक। ओवर यूज कॉस्मेटिक मतलब बहुत सारे हम अपनी खूबसूरती निखारने के लेप वगैरह लगाते रहते हैं, बहुत सारे क्रीम, पाउडर लगाते रहते हैं। और अगर बुरा उस समय और ज़्यादा हो जाता है जब यह लो क्वालिटी का, चिप क्वालिटी का हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो कि सस्ते मिलते हैं। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जो लोअर क्लास लोग होते हैं, वह हाई क्वालिटी का कोई भी कॉस्मेटिक यूज नहीं कर सकता। एक एक प्रोडक्ट की कीमत इतनी होती है कि उतनी जो मंथली आपकी अर्निंग होती है वह भी नहीं। इसलिए मिडिल वर्ग अक्सर लो कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा चेहरा हमेशा डल होता जाता है, उसकी चमक जाती रहती है। इसके बाद बात कर लेते हैं ओवर यूज मेडिसिन। कभी कभी बहुत तरह के समस्याओं के लिए बस दवाइयाँ ले लिए, थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ एंटीबायोटिक ले लिया, कुछ में भी बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते रहना, यह भी हमारे चेहरे पर
इसका बुरा प्रभाव होता है। जो ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं अक्सर देखिएगा उनका चेहरा ड्राई हो जाता है, बेजान सा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथी कंडीशन, पानी का कम कंज्यूम करना। हम अक्सर पानी कम पीते हैं, या तो भागा भागी के कारण या पानी पीने का इच्छा नहीं करता है। अगर इस तरह की स्थिति हो, पानी कम पीने लगे, तो उसका भी साइड इफेक्ट हमारे चेहरे पर पड़ता है और हमारे चेहरे का सबसे पहले ग्लो खत्म हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है। आप यह ट्राई कर सकते हैं, पानी का डोज आप बढ़ा दें। अगर आपके चेहरे में ग्लो नहीं है तो पानी ज़्यादा कंज्यूम करें, आप देखेंगे आपका चेहरा चमकता दमकता निखरता हुआ नजर आएगा। हाँ, अब पानी अगर बढ़ा दे तो इसका यह मतलब नहीं कि पानी 5-6 लीटर पी ले, नहीं। 4 लीटर गर्मियों के समय में और 3 से 3.5 लीटर ठंडी के समय में पानी जरूर पीना चाहिए। पानी दिन के समय ज़्यादा पीना चाहिए। दिन के समय हम वर्क करते हैं तो पानी की खपत भी ज़्यादा होती है, और दिन के समय पीने से जो हमें यूरिन जब होता है तो यूरिन भी पास करने में हमको असुविधा नहीं होती। रात के वक्त अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमको बार बार अपनी नींद को खराब करके यूरिन पास करना जाना पड़ेगा, और उस वक्त तो हम लोग रेस्ट में रहते हैं, तो उस वक्त पानी कम कंज्यूम शरीर में होता है, मतलब कम खपत होती है। इसलिए जितना हो सके सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत ज़्यादा पानी। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि 3 लीटर 4 लीटर यह एक पर्याप्त मात्रा है। अब 5वां कारण यह भी हो सकता है नींद कम लेना। अब बहुत बार स्ट्रेस के वजह से भी नींद नहीं आती, बहुत बार नींद नहीं आने की ऐसी समस्या लग जाती है, या किसी भी कारण से नींद अगर कम आने लगे या नींद बार बार टूटने लगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से भी रात के वक्त बार बार यूरिन के लिए भागना पड़ता है, या कभी कभी किन्हीं लोगों को यूरिन फ्रीक्वेंसी की समस्या होती है, तो उन्हें भी ये दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि आपको अपनी इस समस्या का सबसे पहले निदान करें। अगर यूरिन फ्रीक्वेंसी हो रही है तो उसके लिए जो मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल करें, और अगर पानी ज़्यादा पीने की वजह से आपको यूरिन रात को नींद खराब करके जाना पड़ रहा है तो वह भी सीमित कर लें। जैसा कि मैं बताई, दिन में पानी पीनी चाहिए और शाम से कम कर देनी चाहिए, रात को कम पीनी चाहिए। अब रही बात, उम्र बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे चेहरे पे एजिंग नजर आने लगते हैं, रिंकल्स नजर आने लगते हैं। उसके लिए भी क्या होता है कि हमारे यहाँ होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं आज चिंता न करें, कुछ खास दवाइयाँ बताऊंगी जो आपको इस तरह के एजिंग, जो आपका चेहरा दिखने लगा है, रिंकल्स आ गए हैं, उसको शट डाउन करेगा और आपको एकदम जवा तरोताजा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी हैं। बहुत सारे लोग थोड़े बहुत होम्योपैथिक जान रहे हैं या होम्योपैथिक से कंसल्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बर्बेरियस एक्विफोलियम मदर टीचर आता है, उसका स्मरण हो जाता है। अब उसका इस्तेमाल हमें कब करना है? उसका इस्तेमाल तब करना है जब हम बाहर काम के लिए जा रहे हैं और घर जब आते हैं, बाहर कितनी पॉल्यूशन है, धूप धूल धुआं सब कुछ आपके चेहरे पर जा पड़ता है, आपका चेहरा बिल्कुल मुरझाया सा आता है। उस स्थिति में बर्बेरियस एक्विफोलियम मदर टीचर और कैलेंडुला मदर टीचर, एचनेसिया मदर टीचर का इस्तेमाल आप थोड़े से गुनगुने पानी में 20 से 25 बूंद तीनों मदर टीचर का डालें और उससे आप अपने चेहरे को पहले तो रब करें, फिर उसके बाद आप वॉश कर लें। थोड़ी देर मदर टीचर का इस्तेमाल कॉटन से अपनी स्किन में करें और फिर गुनगुने पानी से उसको धो लें।
ऐसा करने से आपकी जो त्वचा है वो फिर से निखर जाती है और जो पॉल्यूशन का जो प्रभाव आपकी स्किन पे पड़ रहा था वो क्लियर हो जाता है। ऐसा सुबह और शाम कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ही आपकी जो स्किन में ग्लो आने लगती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे नजर आते हैं। युवा लड़कियों और लड़कों में यह कंडीशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। चेहरा बिल्कुल फीका हो जाता है जब बहुत सारे नक्शे जैसे बन जाते हैं गालों पर। उस स्थिति में भी बर्बेरियस एक्विफोलियम बेहतर काम करता है। आप इसे 10 बूंद पीने के में भी उपयोग कर सकते हैं। अंदर से आपका ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड रिफाइंड होगा। इसके अलावा पीने के समय आप सरसापेरिला मदर टीचर का इस्तेमाल करें तो ऐसे जो नक्शे नुमा और पिंपल्स जो लगातार किसी भी क्रीम से ठीक नहीं हो रहा, बहुत जिद्दी है, तो सरसापेरिला मदर टीचर और एक बर्बेरियस एक्विफोलियम मदर टीचर 10-10 बूंद लें। आपका चेहरा, आपकी पिंपल्स कैसे गायब होगी आपको पता नहीं चलेगा। जो चेहरे पे दाग धब्बे बने हैं, बड़े बड़े नक्शे नुमा, आपको लगता है कि आपकी जो ब्लड है उसमें किसी तरह का टॉक्सिन बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे। तो उस कंडीशन में सरसापेरिला मदर टीचर और बर्बेरियस एक्विफोलियम अंदर से उस समस्या को निकाल फेंकेगी और बाहर से भी इसका उपयोग करेंगे, बेहतर अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी ही पिंपल मुक्त चेहरा आपको मिल जाएगा और आपकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन निखरती रहेगी। यह सरसापेरिला किडनी में जमे हुए कचरे को निकालती है, शरीर के तमाम तरह के टॉक्सिन को बाहर करती है और आपके पूरे के पूरे शरीर की त्वचा में निखार पैदा करती है। यह एक बेहतरीन कारगर मेडिसिन है। इसके अलावा बोविस्टा भी सेवन कर सकते हैं। बोविस्टा आप 30 पोटेंसी में ले, सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक बोविस्टा का सेवन करेंगे, रंग में निखार आएगा, चमकदार त्वचा बनेगी और पिंपल रहित त्वचा बनेगी। जो स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है ना, बहुत ज्यादा डार्क डार्क लगने लगता है, बोविस्टा इन सब को क्लियर कर देती है। इसके अलावा अगर आप रंग को गोरा करना चाहते हैं, आप चमकदार त्वचा पाना चाहते हैं, आपका रंग बहुत डार्क है, सांवली दिखती है और आपको लगता है कि मैं भी गोरा दिखूं, तो इस स्थिति में एक बहुत ही बेहतरीन दवा है आयोडीनम। आयोडीनम 1 mg पोटेंसी में बिकली ले, 1 mg पोटेंसी में बिकली सुबह सुबह 4 बूंद ले ले। उसके बाद आप देखेंगे कि 4 से 5 सप्ताह लेते लेते आपके रंग में निखार आने लगेगा। आपका जो रंग है उसके शेड बदलने लगेंगे, आप गोरे होते चले जाएंगे। लेकिन अब यह नहीं कि इसे बहुत लंबे समय तक लेते रहना है। इसे कम से कम आप 3 से 4-5 महीने तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह आपके हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और आपके डार्क स्किन को खूबसूरत गोरा वाइट स्किन में बदलने में मदद करेगी। तो यह है आयोडीनम का चमत्कार। लेकिन आयोडीनम लेने के बाद भी निखार तो आपसे ही आएगा, लेकिन उसमें तेजी चाहते हैं। तो आप यह देखें कि आपका जो शारीरिक ढांचा कैसा है, पतला दुबला है, थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का है, थोड़ा सा गैस की समस्या आपको बनी रहती है, अक्सर गैस पास होता रहता है, ब्लोटिंग बनती रहती है, खाने का दिल नहीं करता, भूख तो लगता है, खाने जाते इच्छा नहीं करता। तो अगर यह स्थिति हो तो लाइकोपोडियम
का सेवन करें। लाइकोपोडियम 200 में सिर्फ सुबह सुबह लें और आयोडीनम 1 वीकली लें, सिर्फ सुबह सुबह। जिस दिन आयोडीनम लेंगे उस दिन लाइकोपोडियम लेंगे, सिर्फ आयोडीनम लेंगे। लेकिन जिस दिन आप आयोडीनम नहीं ले रहे हैं उस दिन लाइकोपोडियम 200 ले सुबह सुबह। आप देखेंगे कि इस स्थिति में अगर आपको गैस बनता है, डाइजेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, आप पतले दुबले, तभी आप लाइकोपोडियम और तभी ज़्यादा आपको असर करेगा, क्योंकि ये लाइकोपोडियम पहले तो डाइजेशन सिस्टम को सही करेगा। इसलिए क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बताया कि ओवर मेडिसिन लेने से आपके स्किन का ग्लो चला जाता है। वो कारण क्या है कि जब ओवर मेडिसिन करते हैं तो हमारा लिवर खराब हो जाता है, हमारे लिवर पे प्रॉब्लम होती है, और लिवर जब खराब रहेगा तो आपका ग्लो कभी नहीं बनेगा। आप का जो चेहरा है बिल्कुल उदास और बिल्कुल निस्तेज नजर आएगा। तो लाइकोपोडियम क्या करती है, लिवर सिस्टम को सही करती है। लिवर सिस्टम सही रहेगा, आपका ग्लो दिन प्रतिदिन बढ़ता चल जाएगा। इसके अलावे कॉस्टिकम भी बेहद अच्छा दवा है। कॉस्टिकम भी खूबसूरती निखारने में बहुत ज़्यादा कारगर है। कॉस्टिकम को आप वीकली ले 200। आप उस स्थिति में कि बहुत ज़्यादा की जो नसों की समस्या होती रहती है, आप बहुत ज़्यादा ठंडे में रहते हैं और ठंडों से आपके जो स्किन है वो बिल्कुल बेजान सा हो रखा है, तो उस कंडीशन में कॉस्टिकम भी बेहद अच्छा फायदा करता है। इसके बाद आपके जो चेहरे बहुत ड्राई हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन जैसा होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ऐसा लगता है कि चेहरे में चमक ही नहीं है, हर जगह क्रैक लगते हैं, उंगलियों में भी क्रैकनेस आ जाते हैं, आपकी पैरों में बीमारियां बहुत आने लगती है। और अगर ठंडी के वक्त, खास तौर पे ठंडे के वक्त अगर इस तरह की स्थिति होती है तो आप पेट्रोलियम 200 दिन में एक बार लें, अगर इस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं। इसके अलावे स्ट्रेस, जैसा कि मैं पहले ही बताई थी और पहले नंबर में बताई थी कि स्ट्रेस भी हमारे स्किन को बिल्कुल बेजान और निस्तेज बनाता है, चमक विहीन बनाता है। तो उस स्थिति में आप नेट्रम्यूल का इस्तेमाल करें। नेट्रम्यूल का इस्तेमाल करें तो आपका स्ट्रेस भी चला जाएगा और आपके स्किन में इम्प्रूवमेंट भी आएगा, चमक भी आएगी, आपकी खूबसूरती भी निखरेगी। नेट्रम्यूल लेने का तरीका है 200 में, लेकिन इसे सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही लें और इंतजार करें। वो दवा बहुत तेज असर करती है और बहुत दिनों तक यह अपना काम करती रहती है, इसलिए डेली नेट्रम्यूल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा आप खाने पीने में अच्छा भोजन का इस्तेमाल करें। अच्छा भोजन मतलब खाने में पौष्टिक भोजन का इस्तेमाल करें। पानी 3 से 4 लीटर तक जरूर कंज्यूम करें। पानी कम पीने की लापरवाही न करें। पानी अगर कम पिएंगे तो इससे आपके चेहरे का चमक भी चला जाएगा, आप डिहाइड्रेट नजर आएंगे, बिल्कुल आपका त्वचा सूखा और बेरुखा नजर आएगा। और पानी तो फ्री का होता है, इसलिए पानी जरूर पिए। पानी आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा, स्किन में भी ग्लो करेगा। और इसके अलावा एक और दवा है और वह दवा है क्लेट्रोपिस। क्लेट्रोपिस जो होता है आपके स्किन में जाएगा और स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह इम्प्रूव करेगा, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन अंदर से ग्लो होगी, चमकेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कभी कभी यह देखे होंगे, कभी कभी नहीं, बहुत सारे ऐसी महिला और पुरुष दोनों मिलते हैं और आते हैं क्लिनिक में, किसी भी प्रकार का क्रीम लगा लिया और वह जो है कि उसके बाद उसका जो चेहरा है बिल्कुल खराब सा हो गया, बेजान सा हो गया।
ये बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो एस्टेरॉयड युक्त क्रीम लगाते लगाते अपनी स्किन को बिल्कुल खराब कर चुके होते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि हेमा मेलिस एक मदर टीचर आती है, वह जो साइड इफेक्ट है ना आपकी स्किन में इस तरह के स्टेरॉयड लगाने के वजह से या किसी भी तरह के क्रीम जो आपके चेहरे को सूट नहीं करता, आपको उससे प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप इचनेसिया मदर टीचर और हेमा मेलिस मदर टीचर को सुबह शाम आप कॉटन में करके अपने स्किन पे लगाएं। इससे आप देखेंगे कि आपका स्किन अच्छा हो गया है, स्वस्थ हो गया है, इम्प्रूव कर गया है और हर तरह के क्रीम आपके चेहरे में सूट करने लगा है, फाउंडेशन निखरने लगा है। आप उसके बाद मतलब सेंसिटिव स्किन जिसके होते हैं उसके लिए हेमा मेलिस बेहतर फायदा करती है। और इचनेसिया स्किन डिजीज, जो भी स्किन से रिलेटेड समस्या होती है उसको इम्प्रूव करती है। तो इचनेसिया और हेमा मेलिस मदर टीचर दोनों का इस्तेमाल कर आप अपने स्किन को एक अच्छा चमक, एक सेंसिटिव मुक्त त्वचा बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताई, और चूंकि होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है और बेहद कारगर भी होता है। आपके स्किन निखारने से लेकर आपके स्वास्थ्य की हर तरह की छोटी बड़ी और बहुत बड़ी समस्याओं में सुगम और सुरक्षित तरीके से लाभ प्रदान करती है। यह होम्योपैथिक बहुत ही कारगर होती है। आपसे है कि अगर आप सिम्टम समझ नहीं पाते, अपने आप की जो समस्या है और जो दवाई का सिम्टम है, दोनों अगर जब तक मैच नहीं होता तब तक होम्योपैथिक दवाई आपको फायदा नहीं देती। और होम्योपैथिक से फायदा लेनी हो तो आप एक अच्छे कुशल चिकित्सक से जरूर मिले और अपने हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए डिस्कशन जरूर करें, जिससे आपके जो डॉक्टर हैं एक अच्छी दवा का चयन करेंगे और जो आपके लिए सूटेबल हो, आपके लिए बनी हो, उस दवाई को आपको देंगे। आवश्यक रूप से चाहे समस्या हेल्थ से जुड़ी कितनी भी बड़ी हो, वह समस्या उस दवाई से बिल्कुल ठीक हो सकती है। होम्योपैथिक ऐसी दवा है कि 2 बूंद और पूरी समस्या का समाप्त करने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को जिनको हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या है वह इससे लाभ पा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।